बरमनवे से हरि सुता दामोदर नाथी बरमनवे से हरि सुता वृंदावन से विश्ववल्लभी नवसखी ललिता सखी गुणरमी विश्ववल्लभी नवसखी ललिता सखी गुणरमी राधे करुणा कुरुमयी करुणा सनकासना तनवर्णित करुणा कुरुमयी करुणा सनकासना तनवर्णित Hare Ram Ram Hare Hare
हरिनाम संकीर्तन की। जैनो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्यमाद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की। जैनो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्यमाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। हरिनाम संकीर्तन की। राधाष्टमी महामहोत्सव की। श्रीमती राधा रानी शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की। समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to saint devotees. All glories to saint devotees. All glories to saint devotees. All glories to Sri Guru Ram Shri Prabhupada Maharaj ki. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakrinitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानीतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासांसि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री राधा गोविंद देव श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री गौर निताय श्रील प्रभुपाद महाराज श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु जो भगवत कथा है उसके श्रवण तथा कथन करने का परम अवसर हम सबको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अभी तो भगवान की तथा आचार्यों की अपार कृपा करुणा है जिसके कारण कुछ काल हम उनके गुण कीर्तन में अतिवाहित करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो आज विशेष
दिवस है, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड तथा अन्य ब्रह्मांड में मध्य यह उत्सव अत्यंत हर्ष और आनंद से पालन किया जा रहा है। तो भगवान की जो लीला है, एक तो नित्य लीला है और अवतार प्रसंग में भगवान भी इस ब्रह्मांड में भूलोक में आकर के अपना लीला विलास करते हैं। तो नित्य लीला अब भी चल रहा है। तो जो ब्रजमंडल है, श्री वृंदावन धाम है, उसमें श्रीमती राधा रानी अब भी प्रकट है। अद्यपि से ही लीला करे गौरा, कौन कौन भाग्यवान जीव तरे देखी बारे पार। अद्यपि से लीला करे गौरा, अब भी माने चैतन्य महाप्रभु के उपलक्ष्य में यह कहा गया है कि गौरा यानी कि राधा भाव को स्वीकार करके, राधा अंग कांति को स्वीकार करके श्रीमान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अब भी वो लीला विलास कर रहे हैं, लेकिन जड़ चक्षु में उसको देखना संभवपर नहीं है हर एक के लिए। कौन कौन भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान जीव ही उस लीला को संदर्शन अपने प्रेम चक्षु में कर सकता है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संथ सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संथ, जो संत है वही भगवान की नित्य लीला को संदर्शन करते हैं। संत हृदयेषु, हृदय के अंदर में, हृदय रूपी वृंदावन में, उनके हृदय रूपी वृंदावन में जो ब्रह्म कमल है उस पर भगवान श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी नित्य लीला विलास करते रहते हैं। तो यह नित्य लीला अब भी वृंदावन में चल रहा है। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकन गच्छति, भगवान प्रबोधानंद सरस्वती पाद के अनुसार वृंदावन पर छोड़ करके भगवान एक चरण भी गए नहीं, न मथुरा को गए न द्वारिका को गए। ब्रजमंडल में नित्य नैमित्तिक की लीला भगवान की चल रहा है, लेकिन व्यवहारिक लीला में भगवान जो अपना अप्रकट लीला करते हैं, प्राकट्य होता है तथा अप्रकट होता है। तो उसी प्रसंग में श्रीमती राधा रानी का भी अवतार प्राकट्य इस ब्रह्मांड में हुआ था। भगवान कृष्ण के लीला के परम प्रेस, परम आह्लादिनी शक्ति कृष्ण स्वरूपा, कृष्ण आनंदिनी, कृष्ण शक्ति के समूह स्वरूपा, कृष्ण विलासिनी, महाराश विलासिनी, महायोगिनी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव आज के ही दिन हुआ था। और निश्चित रूप से भगवत इच्छा से किसी ना किसी ब्रह्मांड में अभी भी वो जन्म लिए होंगे। व्यवहारिक लीला में, नित्य लीला में तो है, और व्यवहारिक लीला में किसी ना किसी ब्रह्मांड में उन्होंने अवतार लिया ही होगा। तो बड़ी सुवर्ण अवसर है उनके विषय में गुणगान करने का। यद्यपि इस जड़ बदन के द्वारा, इस जड़ मुख के द्वारा परम प्रेम के स्वरूपा श्रीमती राधा रानी का लीला विलास की वर्णना करने की योग्यता हमें नहीं है, लेकिन आचार्यों ने, विशेष करके हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने जो श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णना किया है, अत्यंत उन्नत तथा अत्यंत लादिनी शक्ति से परिपूर्ण वो लीलाएं हैं। और भगवान राधा कृष्ण की दिव्याति दिव्य जो लीला है वो जड़ मस्तिष्क के द्वारा समझा नहीं जा सकता। भगवान की लीला समझने के लिए पहले प्राथमिकता में तो भक्त होना आवश्यकता है, यानी कि
भक्त का स्थिति क्या है, जो श्रीधर स्वामी कहते हैं टीका में कि जो अपने प्रभु को किसी भी स्थिति में ना त्यागे, ना असम्मान करे, ना अवमानना करे, वही भक्त है, वही स्वामी भक्त का परिचायक है, वही गुरु भक्ति का परिचायक है। जैसे कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखा जाता है, जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए और श्रीवास ठाकुर के यहाँ रहने लगे, तो ये अवधूत थे। तो अवधूत लीला में नित्यानंद प्रभु कभी कभार नग्न हो जाते थे, ऐसे कि श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी है उनके पयोधर से वो दूध का पान करते थे। तो व्यावहारिक दृष्टि में यह सामान्य कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो महाप्रभु एक दिन श्रीवास ठाकुर को बोले, हे श्रीवास, आप इस अवधूत को क्यों इस आपके घर में रख रहे हो? वो नंग धड़न होके घूमता है, कब क्या करता है। तो श्रीवास ठाकुर बोले, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, अगर नित्यानंद प्रभु इस नवद्वीप के द्वार पर मदिरा का भांड लेकर के भ्रमण करे तथा वेश्या का भी गमन करे, तब भी वो मेरे प्रभु है। यह गुरु भक्ति है, यह प्रभु भक्ति है। किसी भी स्थिति में अपने स्वामी को, प्रभु को वो छोटा मानते ही नहीं। और महाप्रभु यह निष्ठा श्रवण करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो ऐसे प्रभु भक्ति, ऐसे स्वामी भक्ति, ऐसे भक्त भगवान का संबंध जिनके हृदय कमल में स्थापित हुआ है, वो ही श्रीमती राधा रानी की लीला को समझ सकते हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी की लीला अत्यंत सुगुप्त है, अत्यंत रहस्यमयी है, और जड़ समाज में इसकी चर्चा करने की हरेक की योग्यता नहीं, ना चर्चा करने की, ना श्रवण करने की। तो फिर भी हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य हैं, तो वो अत्यंत सुललित भाव में श्रीमती राधा रानी की लीला वर्णना की। ललित माधव, विदग्ध माधव, ऐसे कि भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी कुछ वर्णना किए राधा रानी के गुण, स्वरूप, श्रृंगार और उनकी लीला। और ऐसे होते होते विशेष करके रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी पाद उज्जवल निर्णमणि में, उज्जवल निर्णमणि जो हमारे कहा जाता है गौड़ीय संप्रदाय के सबसे हायर फिलोसॉफी ग्रंथ है, उसको हर एक की पढ़ने की भी योग्यता नहीं, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो उसमें श्रीमती राधा रानी की लीला के बारे में बड़ी विस्तृत रूप से वर्णना किया गया। शायद ही किसी शास्त्र में ऐसा वर्णना किया होगा। तो श्रीमती राधा रानी विशेष करके हम जैसे भक्तों के लिए उनकी परम भक्ति का जो गुण है वो चर्चा के योग्य है। उनकी अंतः लीला जो भगवान कृष्ण के सहित निवृत्त निकुंज में होता है, वो चर्चा करने के योग्य नहीं है। वो रसिक भक्त, शुद्ध भक्त जिनके हृदय के अंदर में जड़ कामना का एक गंध भी नहीं है, वो ही इस दिव्याति दिव्य लीला की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहे महाभाव स्वरूपिणी। तो राधा रानी का जो भाव है महाभाव है। इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही यह महाभाव का प्रदर्शन हुआ है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी का अंग कांति तथा भाव को लेकर के प्रकट हुए थे। तो श्रीमती राधा रानी है महाभाव स्वरूपिणी है। जैसे कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में विविध प्रकार की भक्तियों की स्तर वर्णना करते करते भाव, महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव,
और उसके बाद मदनाक्ष महाभाग, मोहनाक्ष महाभाग, ऐसे की वर्णना है। पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में समर्पित जो श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी जो है भगवान कृष्ण की क्षण मात्र का भी वियोग सहन नहीं कर सकती है। और भगवान कृष्ण भी ऐसे हैं, कभी अकेले नहीं रहते हैं। भगवान कृष्ण विग्रह में हम देखते हैं, इधर गाय के सहित होते हैं, नहीं तो बलराम जी के सहित होते हैं, नहीं तो श्रीमती राधा रानी के सहित होते हैं, या कोई सखा तथा सखियों के बीच में होते हैं। भगवान कृष्ण जो है सच्चित आनंदमय विग्रह है, पूर्णानंदमय विग्रह, पूर्ण आनंद के विग्रह भगवान श्री कृष्ण है, तथा परम आनंदी के स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है। जैसे कि सर्वत्र यह प्रसिद्ध है, भगवान का नाम मदन मोहन है, यानी कि करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी विलज्जित करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी है। श्रील प्रभुपाद बार बार कहते थे मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन जो कोटि कोटि कामदेव के सौंदर्य को भी जो विलज्जित करते हैं, उन मदन मोहन को भी जो मोहित कर लेती है, वो है मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की क्षण मात्र की भी वियोग सहन नहीं कर सकती। तो ऐसी परम भक्ता श्रीमती राधा रानी है। तो जो भक्त लोग हैं, श्रीमती राधा रानी की भक्ति का एक छटा भी उनको प्राप्त हो जाए, एक कण भी प्राप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से उनका जीवन पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे कि दसम स्कंध में वर्णना है, श्रीमती राधा रानी को लेकर के महाराज में भगवान कृष्ण अपने स्कंद पर आरोहित करा करके चले, और लेकिन लीला विलास के आनंद के लिए भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को त्याग करके चले गए क्षण काल के लिए। तो श्रीमती राधा रानी हाय माने चित्कार कर रही है, हानाथ पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते रमणं पृष्ठं सखे दर्शनम अभिलषि। हाना हाय, हे रमण, हे पृष्ठ, हे प्रियतम, आप मुझे छोड़ के इस वन में, इस वृंदावन में छोड़ करके कहां चले गए। जैसे कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सेम राधा भाव को प्रकट किए, जैसे आप चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में देखेंगे, भगवान कृष्ण का विरह में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में बोलते हैं, उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैला जुग समान वर्षार वेगे प्रायश्रु बहुदु नयन गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषारले पड़ो किबा न जाए जीवन। उद्वेगे दिवस न जाए, ये जो दिवस यानी कि वो जा नहीं रहा है। क्षण हैल जुग सम, एक क्षण जुग के समतुल्य प्रतीत हो रहा है, करोड़ों जुगों के समतुल्य प्रतीत हो रहा है। और इस कृष्ण विरह में वर्षार वेगे प्रायश्रु बहुदु नयन, मूषलधार वर्षा के समतुल्य दोनों चक्षु से अश्रुएं निकल रही हैं श्रीमती राधा रानी की। और जिस संसार में
कृष्ण की उपस्थिति नहीं है मेरे समीप में। यद्यपि भगवान कृष्ण नित्य लीला में उपस्थित थे, लेकिन विरहा आनंद प्रदान करने के लिए श्रीमती राधा रानी को यह अनुभव हो रहा था कि अक्रूर कृष्ण को लेके चला गया। गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन, ये त्रिभुवन शून्य हो गया है। ये त्रिभुवन में मुझे कोई भी काम नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है। तुषा नले पड़ो की बा ना जाए जीवन। तुषा जो धान का जो आउटर कवर होता है, उसको अगर एक सिंगल पीस को जला देंगे तो वो ना आग प्रकट होगा ना अशेष होगा, क्या बोलते हैं, राख होगा। तो ऐसी मेरी स्थिति है, मैं क्षण क्षण में जल रही हूं गोविंद विरह में। तो यह महाभाव स्वरूपिणी है, यह महाभाव की स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। भगवान की क्षण मात्र का भी विरह वो सहन नहीं कर सकती। तो भक्तों को भी श्रीमती राधा रानी के यह गुण को अंगीकार करके भगवान कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण चेतना, कृष्ण कथा श्रवण या बोलना कहना, या कृष्ण विषय शास्त्र पढ़ना, या कृष्ण विषय में प्रचार करना, या कृष्ण की सेवा करना, इसमें से विच्युत नहीं होना चाहिए, जो कि श्रीमती राधा रानी की एक परम गुण है। एक बार यमुना के कुलीन में भगवान राधा और कृष्ण विचरण कर रहे थे। तो यह विदग्ध माधव नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णना करते हैं। तो वृंदा देवी अपने दिव्य लीला में देखी कि यमुना के जल में सुंदर सुंदर छोटे छोटे कली माने कमल फूल खिले हुए। तो उस कमल को वृंदा देवी तुरंत लेकर के भगवान कृष्ण के हस्त में दे दी, और भगवान कृष्ण उस दो कमल को राधा रानी के कान में लगा दी, दोनों कान में लटकन जैसा लगा दी। और उस कमल के सुगंध राग को आस्वादन करने के लिए जो भ्रमर था वो आ गया, एक भ्रमर आ गया, और भ्रमर आकर के वो दोनों कमल के फूलों पर बारी बारी में बैठने लगा। और भ्रमर बार बार ऐसे से जा रहा था। तो इसी अवसर पर राधा रानी को कृष्ण को संदर्शन करने में बाधा उत्पन्न हो गया, भौरा के कारण, भ्रमर के कारण। तो तुरंत ही वो क्या किए, मानसिक स्थिति में कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की, क्योंकि कृष्ण ने कमल का उपहार दिया था। तो वो कमल फूल को निकाल करके बाजू में रख दिए, जैसे कि भौरा बारी बारी में उस कमल फूल पर ना बैठ पाए। तो रूप गोस्वामी वर्णना करते हैं विदग्ध माध में। इसके बाद क्या हुआ, भौरा देखा तो कमल फूल तो चला गया, लेकिन राधा रानी की मुखार बिंद जो है वो भी कमल के समतुल्य था। तो राधा रानी के मुखार बिंद पे जाकर के वो बैठ गया भौरा, कमल समझ करके, क्योंकि वो तो उसको साधारण मनुष्य जैसा चक्षु नहीं है। वो राधा रानी का जो मुखार बिंद था वो भी कमल के समतुल्य था। तो उसको जब पुनः हटाने का प्रयास किए श्रीमती राधा रानी, तो पुनः उसको मुख से हटाए भौरा को, क्योंकि पुनः वो डिस्टर्ब कर रहा था भगवान कृष्ण को देखने में। तो राधा रानी का जो हस्त कमल है उसको फिर से भौरा समझा, भ्रमर समझा कि यह कमल है, तो हाथ में बैठने लगा। तो राधा रानी को बारंबार व्यवधान हो रहा था, बाधा उत्पन्न होता कृष्ण को संदर्शन करने में। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो ओढ़नी है उसको अपने मुंह हाथ ऐसे करके पूरा और लपेट लिया और आंख को बंद कर दिए, और जो कृष्ण का मुखारविंद जो देखे थे उसको चिंतन करने लगे।
फिर भी बारी बारी में जब बैठने लगा, मधुमंगल पास में थे, तो मधुमंगल क्या किए, वो भ्रमर को छड़ी से हटा दिए। अरे भ्रमर भाग तू। हमारे स्वामी और श्रीमती राधा रानी को कृष्ण का संदर्शन में बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो भगा 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 करके दूर ले लिए और आकर के बोले मधुसूदन चला गया। यानी कि भ्रमर का संस्कृत शब्द का अर्थ मधुसूदन है। और श्रीमती राधा रानी यह समझी कि कृष्ण चले गए, क्योंकि कृष्ण का नाम भी मधुसूदन है। तो ये श्रवण करते ही तुरंत ही राधा रानी विलाप करने लगे, हे मधुसूदन आप मुझे छोड़ करके इस जमुना पुलिन पर कहां चले गए। तुरंत ऐसे विलाप करते करते वो मूर्छित हो गए, यद्यपि वहां पे श्री कृष्ण उपस्थित थे। तो कहने का उद्देश्य यह है, श्रीमती जो राधा रानी है भगवान कृष्ण की क्षण मात्र का भी विरह सहन नहीं कर सकती है। शब्द मात्र से ही जब सुनी कि श्रीमती राधा रानी जब सुनी कि मधुसूदन चले गए, तो तुरंत वो सहन नहीं कर पाई। तो कैसा अपने हृदय कमल में भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा रानी धारण किए, यह एक दृष्टांत है विदग्ध माधव के अनुसार। तो श्रीमती राधा रानी ऐसे कृष्ण विरह में ही रहती थी, और यह भक्ति की परम सिद्धावस्था है। और उसी अवस्था को श्रीमन महाप्रभु ने श्री जगन्नाथपुरी में गंभीरा में प्रकट किया, गंभीरा लीला में। तो यह श्रीमती राधा रानी की अद्भुत कृष्ण विरह स्वरूप जो है वो अत्यंत शिक्षणीय है, कि भगवान कृष्ण का सानिध्य, उनकी कथाएं, अगर भगवान कृष्ण चले भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, क्या करते हैं राधा रानी तथा गोपियां, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णना करते हैं, उनकी कथाओं के बारे में श्रवण करते हैं, चर्चा करते हैं, गीत गाते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविहिणीतम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम। जब भगवान कृष्ण महाराज में राधा रानी तथा समस्त गोपियों को छोड़ के चले गए, तो उन्होंने भगवान की लीला का अनुकरण किया तथा भगवान के दिव्य चरित्रों के बारे में चर्चाएं करने लगे, गीत गाने लगे। भगवान की कथा भी भगवान के समतुल्य ही है, और वो उनके जीवन का परम आधार है, श्रीमती राधा रानी के जीवन के लिए। तो इसलिए भक्तों का जीवन में कृष्ण कथा एक मुख्य अंग है। श्रील प्रभुपाद इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामहोत्सव संघ में नित्य ही श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ तथा श्रवण करने का व्यवस्था किया है, क्योंकि भक्तों का जीवन, जैसे कि श्रीमती राधा रानी तथा गोपियां यहाँ पे कह रही हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवन, हमारे तप्त जीवन का परम आधार, परम अमृतमय स्रोत केवल ही केवल आपकी मंगलमय कथा ही है। तो यह राधा रानी की एक अद्भुत कृपा है, जिसके कारण ही उन्होंने जो दिव्याति दिव्य चरित्र लीलाएं संदर्शन किया है श्री कृष्ण के सहित, वो परम भक्ति के स्रोत से परिपूर्ण है। और जहां जहां भी श्रीमद् भागवतम में काम शब्द आया है, वो प्रेम का ही सूचक है। जड़ जगत के लोग जो मलमूत्र के भांड में ही जिनका जीवन जा रहा है, वो भगवान राधा और कृष्ण की लीला का एक कण भी समझ नहीं सकते, एक कण भी नहीं समझते। भक्त रूप प्रभु हमेशा पूछते कि जब भी हम
कि बाहर जाते हैं, राधा कृष्ण की लीला को समझाना बड़ी डिफिकल्ट होता है। भक्त लोग पूछते हैं, बाहर के लोग अलग दृष्टिकोण से विचार करते हैं। कुछ साल पहले कोई मूर्ख सुप्रीम कोर्ट का विचारपति ऐसा एक जजमेंट दिया था, माने लिविंग टुगेदर के लिए, जो क्या बोलते हैं, तो वो बोला कि राधा कृष्ण बिना विवाह में अगर लीला विलास कर सकते हैं तो हमारे समाज के पुरुष और स्त्री क्यों नहीं एक साथ रह सकते बिना विवाह में। इतने मूर्ख हैं वो। तथाकथित इतना बड़ा पंडित जो सुप्रीम कोर्ट का महाविचारपति है, त्रिखंडीय विचारपति, माने 3 विचारपति ने मिलित रूप से यह एक जजमेंट दिया था, उसका उदाहरण प्रस्तुत करके। तो जड़ जगत में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब तक भगवान कृष्ण का भक्त ना हो, ऐसे कि भक्त होने के बाद भी श्रीमती राधा रानी की लीला को आत्मबोध करना और पूर्णतः उसको अंगीकार करना विश्वास के सहित, यह संभवपर नहीं है। श्रील प्रभुपाद इसलिए एक परपोर्ट में आया था, डिस्कशन हो रहा था, डायरेक्ट दसम स्कंद जाने के लिए नहीं बोला। पहले प्रथम स्कंद पढ़ो, गीता पढ़ो, छोटे छोटे पुस्तक पढ़ो, गीता पढ़ो, उसके बाद श्रीमद् भागवतम के जो भी प्रथम स्कंद से प्रारंभ करके दसम स्कंद तक अगर पूर्ण रूप से श्रवण करेंगे, जो विधि के अनुसार, जो श्रवण का विधि है, तो उसी विधि से अगर श्रवण करेंगे, निश्चित रूप से हम दसम स्कंद पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ हमारे अंतःकरण में उन भगवान की दिव्य लीला समझने का एक दृष्टिकोण आएगा। तो यह श्रीमती राधा रानी की जो दिव्य लीला है, जड़ जागतिक दृष्टिकोण में बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता है। यह श्रेष्ठ है, दिव्य है। प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज कंजुगल रिलेशनशिप। कंजुगल रिलेशनशिप माने जो दिव्य संबंध है, भगवान की जो माधुर्य, जो लीला है, वो साधारण दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए भूल करके भी प्राथमिक स्तर में कोई भी भक्तों को, जो जैसे उज्जवल नीलमणि तथा विदग्ध माधव, ललित माधव आदि ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जड़ जागतिक विचार है, कामनाएं, वासनाएं हैं, तो उसी दृष्टिकोण से हम भगवान की दिव्य लीला को समझ नहीं पाएंगे। तो प्राथमिक स्थिति में, प्राथमिक या माध्यमिक कब होगा, गुरु के अनुमोदन तथा गुरु की आज्ञा से इसको पढ़ना चाहिए। और विशेष करके हम कई भक्तों को देखते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में श्रीमती राधा रानी के विग्रह की पूजा हो रहा है, तो कई भक्त श्रीमती राधा रानी का विग्रह की सेवा नहीं करते, कहते हैं कि हमारी योग्यता नहीं हुआ है। वास्तविक सही बात है। श्रीमती राधा रानी का अंग की श्रृंगार करना साधारण भक्तों के लिए तो निश्चित रूपतः संभवपर नहीं है। और श्री विग्रह सेवा में जो भी ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, श्री विग्रह सेवा में जो विशेष करके राधा कृष्ण की सेवा जो करते हैं, उनमें अगर थोड़ा सा भी कुछ जड़ जागतिक विचार आया तो महाअपराध हो जाता है। इसलिए गृहस्थ भक्तों को भी, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी 1-2 लेटर में लिखे हैं, कभी भी राधा कृष्ण के विग्रह को अपने घर में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पे जड़ जागतिक कुछ ना कुछ कर्म होता है गृह में, वो दिव्य संबंध के जो श्री विग्रह है, उनकी सेवा ग्रहणीय नहीं है। तो इसलिए राधा रानी का तत्व अत्यंत सुगुप्त है, उसको जड़ जागतिक दृष्टि से बिल्कुल ही नहीं समझा जा सकता है। प्रेम चक्षु की आवश्यकता है। जो श्रीमती राधा रानी का जो वामांगी स्वरूपा है, वामांगी स्वरूप यानी भगवान कृष्ण के, वो ऐसा बोलती हैं कि कृष्ण मेरे हैं, और चंद्रावली बोलती हैं कि मैं कृष्ण की हूं। तो इस दोनों में फर्क है। तो श्रीमती राधा रानी ऐसे कभी कभार भगवान कृष्ण की जो भक्तों को महत्तम कृपा प्रदर्शन करती है, और विशेष करके जगन माता है, हम सब की नित्य माता है। जैसे संतान जितना व्याकुल नहीं होता है माता से मिलने के लिए, जैसे कि
हम लोग अपनी पढ़ाई के समय में याद है, जब बाहर रह करके पढ़ाई करते थे बेंगलोर में, तो माँ हर एक दिन फोन करती थी। इस जड़ जगत की माँ सहन नहीं कर सकते अपने पुत्र का वियोग को, खाया है नहीं, ये किया नहीं, वो किया नहीं, हर एक दिन फोन करेगी ही करेगी। और परम माता श्रीमती राधा रानी है, तो इनकी कोई तुलना ही नहीं है। वो हम इस मायामय जगत में पतित हो गए हैं, कृष्ण को भूल करके, श्रीमती राधा रानी को भूल करके इस जड़ जगत में पतित हो गए। और हमारा क्या दुख को राधा रानी नहीं देख रही है? तो हम तो राधा रानी की कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी व्याकुल नहीं है, लेकिन श्रीमती राधा रानी क्षण क्षण में रो रही है। गुरु महाराज एक प्रवचन में कहते हैं क्षण क्षण में रो रही, क्यों? क्योंकि मेरा जो पुत्र है इस जड़ जगत में पतित हो गया है। तो इतने दयालु कृपा के प्रतिमूर्ति श्रीमती राधा रानी है, और कृपा का कोई पारावार ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। भगवान कृष्ण नीति नियम को देखते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्, कंडीशन लगा लेते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी जब श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप में आते हैं तो कोई भी कंडीशन नहीं लगाते हैं। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवा कार्य जाचे, अधम पतित पामर किछु नहीं बाचे। जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था या है, उस प्रेम को निरंतर स्वरूप में, अजाचित स्वरूप में माने जाचे, यानी कि जबरदस्ती दे रहे हैं। श्रीमती राधा रानी के भाव कांति को स्वीकार करके श्रीमन महाप्रभु परम कृपालु के अवतार श्रीमन महाप्रभु राधा भाव को लेने के कारण ही ऐसा कृपा का प्रदर्शन कर पाए। क्योंकि माँ जो होती है बहुत ही कोमल स्वभाव की होती है, वो नहीं सहन कर सकती। मुझे याद है जड़ जगत की माता का कितना अवदान होता है अपने संतान के प्रति, कोई कह नहीं सकता अपने जड़ मुख से। जाड़ा में जब पुत्र मूत्र त्याग कर देता है रात्रि में, तो उस मूत्र को सने हुए साड़ी में सो जाती है माता, लेकिन अपना बच्चा को डिस्टर्ब नहीं करती, उसको सुख प्रदान करती है। जड़ जगत में हम देखते हैं माताओं की कितना प्रेम होता है अपने, जैसे कि पशु पक्षी भी देखते हैं अपने संतान के प्रति कितना प्रेम करते हैं। तो परम माता श्रीमती राधा रानी का कितना प्रेम है हमारे प्रति, ये तो हम नहीं कह सकते। कोटि न मुख कहत न जात प्रभु के एक एक उपकार। कल्पों पर्यंत भी हमको समय दिया जाएगा तो भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी की दिव्य कृपा कटाक्ष को हम वर्णना नहीं कर सकते हैं। गुरु महाराज एक कथा में कह रहे थे, एक सेना में एक व्यक्ति था, पता नहीं वो किसी से श्रवण किए होंगे, बड़ी आनंददायक लीला है श्रीमती राधा रानी की। तो एक सेना में कोई एक व्यक्ति था, पंजाबी कोई था, तो उसका नया नया विवाह हुआ था। तो और कुछ दैव योग से उसकी पत्नी का देहांत हो गया। तो उसको फोन गया कि आपकी पत्नी चली गई है। तो उसको पहले तो बोले नहीं, तो उसके बाद बोले कि अस्वस्थ है, आप यथाशीघ्र आ जाइए घर को। तो जब आ गए वो, तो देखिए कि पत्नी का मृत शरीर पड़ा है। परम सुंदरी थी वो पत्नी, और वो स्वीकार नहीं कर पाए कि मर गए, ये मर गई है। तो उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। तो उसके मस्तिष्क पर ऐसा एक प्रभाव पड़ गया कि वो विचार किया कि ये मरा नहीं है, ये मरी नहीं है, ये सो गई है, उठ नहीं रही है। तो एक प्रकार का दिमाग जो मस्तिष्क है वो विचलित हो गया और पागल के जैसा हो गया। और जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग चले तो ये माना ही नहीं कि वो मर गई है। पागल के जैसा बस पुकारता था, किशोरी उठ जाओ, किशोरी उठ जाओ। तो उसका देहांत हो गया और अग्नि संस्कार हो गया, फिर भी ये माना ही नहीं।
हर एक उसको समझाने के लिए प्रयास कर रहे थे कि नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी किशोरी का मृत्यु हो गया है, लेकिन वो मानता ही नहीं था। तो उसकी धीरे धीरे उसकी जो पागल गुण है वो वर्धित होने लगा, बढ़ने लगा। किसी भी वस्तु में बस किशोरी किशोरी पुकारता था, देखता था, और उसके घर के लोग परेशान हो गए उसके आचरण से। कभी किसी को मार देता था, पिटाई करने, जैसे पागल करते हैं। ऐसे करते करते जब उसकी जो व्यवहार है, उसकी आचरण है, सीमा को पार कर गया, तो घर के लोग उसको निकाल दिए, घर से निकाल दिए उसको। सेना का ऑफिसर था, लेकिन पूर्ण रूप से मस्तिष्क उसका कुछ काम नहीं कर रहा था। बस उसके दिमाग में यह बैठा था कि किशोरी का मृत्यु नहीं हुआ है, कहां पे किशोरी चली गई। तो जहां भी जाता था बस किशोरी किशोरी ऐसे पुकारता था, जैसे पागल जैसे होते वैसे ही हो गया। नंग धड़न घूमता था, वस्त्र फाड़ दिया अपना और नंगा होकर के घूमने लगा। कभी किसी बस में चढ़ जाता था, कभी किसी ट्रेन में चढ़ जाता था। ऐसे सालों पर्यंत उसकी दाढ़ी मूछ बढ़ गई, बड़ी पागल का जैसा स्थिति होता है वैसा स्थिति हो गया। और ऐसे दैव योग से किसी ट्रेन में बैठ करके एक बार क्या हुआ, वो मथुरा पहुंच गया, मथुरा स्टेशन में पहुंच गया। तो सभी उसको किशोरी पागल बोलते थे, उसका नाम भी पड़ गया था किशोरी पागल, क्योंकि किशोरी किशोरी बोलता था। तो मथुरा दैव योग में संध्याकालीन समय था, वो पहुंच गया और ट्रेन से उतरते ही किशोरी ऐसे पुकारने लगा। तो कुछ ब्रजवासी थे, अरे किशोरी को कौन पुकार रहा है? तो ब्रज में श्रीमती राधा रानी को किशोरी कहते हैं, नित्य किशोरी है। प्रभुपाद ने भी एक विग्रह का नाम किशोर किशोरी दिया है विदेश में, अमेरिका में। तो बोले ये तो बाबा, लेकिन नंगा बाबा है, जैनी मुनि है क्या? जैनी मुनि नग्न घूमते हैं, तो लेकिन ये किशोरी को पुकार रहा है। तो कुछ समय के बाद लोगों को पता चल गया कि ये पागल है, तो उसको कुछ बोले नहीं। लेकिन एक व्यक्ति की, एक ब्रजवासी ब्राह्मण वृद्ध थे, उनको कहाँ दूसरी जगह पर जाना था, तो उनकी ट्रेन थी, तो इसके लिए वो रुके हुए थे। तो उसको वो जो किशोरी पागल था जाकर के पूछा उसको कि किशोरी कहाँ है, आपको पता है? मेरी किशोरी खो गई है। अरे तुझको इतना पता नहीं है किशोरी कहाँ है? तो किशोरी बरसाने में। तो अच्छा बरसाने में है, बरसाना कहाँ पे? अरे सीधा चले जाओ, मथुरा से कितना दूर है, किसी भी सहायता से चले जाए, कल चले जाना सुबह। तो उसके बाद वो जब सुन लिया, कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं बोला था कि किशोरी कहाँ पे है, तो उस ब्रजवासी ने बोल दिया कि किशोरी अमुक स्थान पर है, यानी कि बरसाना में। तो ये तुरंत व्याकुल हो गया किशोरी से मिलने के लिए, तुरंत दौड़ा, वो नंग धड़न दौड़ा, किशोरी 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 ऐसे चिल्लाते हुए दौड़ा बरसाने की ओर। रास्ते में पूछता था बरसाना का रास्ता कहाँ है, कहाँ है, ऐसे दैवी योग से मध्य रात्रि में वो बरसाने में जाकर के पहुंच गए। और कोई एक चाय वाला था, उसका दुकान खुला था, तो उसको जाकर के पूछता है कि किशोरी कहाँ है, ये बरसाना है ना? हाँ बरसाना है। अरे किशोरी जो है वो ऊंची महल जो है ना, राधा रानी की महल, वही किशोरी जी वहां पे रहते हैं। लेकिन अब तो पट बंद हो गया है, अभी दरवाजा खुलेगा नहीं, कल सुबह दर्शन होगा। नहीं नहीं, मुझे अभी ही दर्शन करना है, कई साल से मैं उसको ढूंढ रही हूँ किशोरी को। ऐसे बोलते बोलते बरसाना का जो मंदिर है वहां पे चढ़ गया और देखा कि दरवाजा बंद है, और दरवाजा को पीटने लगा, किशोरी किशोरी आ जाओ, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूं, ऐसे बोला। तो वहां के जो द्वार रक्षी थे, जो भी सिक्योरिटी वगैरह जो भी थे, तो उसको प्रतिरोध, एक पागल चल हट, राधा रानी सोई हुई है, किशोरी सोई है, तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो उसको मार के हटा दिए, और जब बार बार हटा दिए तो जो मोर कुटी है
बरसाने में 4 कुटी है ना, तो मोर कुटी की ओर वो गया, ऐसे ही चला गया, किशोरी 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 ऐसे पुकारते हुए चला। और उसी समय नित्य लीला में श्रीमती राधा रानी अभिसार के प्रस्तुत होकर के भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे थे। समस्त सखियों से परिपूर्ण होकर के, ललिता विशाखा आदि सखियों से परिपूर्ण होकर के श्रीमती राधा रानी जा रहे थे। तो इधर नित्य लीला में जा रहे थे, लेकिन फिर भी व्यावहारिक दृष्टि में जब ये किशोरी किशोरी पुकार रहा है, तो श्रीमती राधा रानी ललिता जी को पूछती हैं, अरे मुझे कौन पुकार रहा है इस रात्रि में, इस मध्यरात्रि में मुझे कौन पुकार रहा है? तो ललिता जी बोलते हैं, श्रीमती राधा रानी, हे श्री जी, ये आपको नहीं पुकार रहा है, ये जड़ जागतिक एक पागल है, और उसका पत्नी का नाम किशोरी था, तो उसका पत्नी का वियोग होने के कारण तो किशोरी 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 चिल्ला कर करके अब यहाँ पे आपके धाम में पहुंच गया है, तो ये आपको नहीं पुकार रहा है। तो श्रीमती राधा रानी बोले, क्या बोल रहे हो तुम? इस ब्रह्मांड में मुझको छोड़ करके और कोई किशोरी है क्या? मुझको छोड़ करके और कोई किशोरी है? तो अगर मर गई वो कैसे किशोरी है? किशोरी कभी नहीं मरती है, तो मैं ही नित्य किशोरी हूं, तो इसलिए वो मुझको ही अनेक साल से, अनेक वर्षों से पुकार रहा है, तो जाओ उसको लेकर के आओ। तो ललिता जी उस नंग धड़न किशोरी पागल के सम्मुख प्रकट हो गई। तब जब देखा किशोरी पागल, तुम तो किशोरी नहीं हो, बोला तुम तो किशोरी नहीं हो, लेकिन किशोरी जैसा दिखती हो थोड़ा थोड़ा, तो तुम्हारी सहेली है क्या? तो हाँ, तो आओ मैं किशोरी के पास तुमको लेकर के जाऊंगी। तो ललिता जी उसको पकड़ करके लिए, और श्रीमती राधा रानी अभिसार के लिए प्रस्तुत ही हो रही थी, तो वहां पे खड़ा कर दी, और उनको देख करके भगवान की सौंदर्य को अपने हृदय में धारण करना जड़ जागतिक व्यक्तियों के लिए संभवपर नहीं। और श्रीमती राधा रानी ने कृपा कटाक्ष प्रदर्शन करके उस किशोरी पागल के मस्तक पर अपना हस्त कमल स्थापित कर दिया, और तुरंत ही वो गोपी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। तो यह श्रीमती राधा रानी की कृपा कटाक्ष है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ये उनके लिए लागू नहीं है। तो परम माता, जगन माता श्रीमती राधा रानी ऐसे कृपा की प्रतिमूर्ति है। इसलिए कुछ भी परम पूज्य श्रील शुभ गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्य हैं, वो हमेशा बोलते थे कि राधा रानी का जो कृपा है, उनकी संदर्शन करने की भी मेरी योग्यता नहीं, तो इसलिए मैं उनकी चरण को ही हमेशा निहारता हूं कि आज तक कभी श्रीमती राधा रानी का मुख को देखा ही नहीं, ऐसा बोलते थे। तो उनकी चरणों में ही इतनी कृपा है, कृपा का भंडार छिपा हुआ है, तो उनके मुखारविंद की तरफ देखने की ना हमारी योग्यता है, ना आवश्यकता भी है। उनकी चरणों में ही इतना कृपा का परिपूर्ण अंश है। तो श्रीमती जो राधा रानी है, वो परम कृपा की दिव्य प्रतिमूर्ति है। ऐसे श्रीमती राधा रानी के समतुल्य कृपावान कौन हो सकता है? यद्यपि भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है, अहो बकीयम स्तन काल कूट, पूतना जो वध करने आई थी कृष्ण को, उसको भगवान ने माता का गति प्रदान किया, और इस लीला को श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी प्रभावित हो गए। ऐसा कृपा का अवतार श्री कृष्ण को छोड़ करके किसका भजन मैं करूं, किसकी कथा में सुनूं, किसकी लीला में चर्चा करूं? लेकिन उनसे करोड़ों गुना ज्यादा कृपालु श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक माधुर्य कादंबरी में एक उदाहरण देते हैं। श्रीमती राधा रानी के लिए तो हर एक अपने संतान ही है,
ना कोई संप्रदाय है, ना कोई वंश है, ना कुल है, जाति है, ना गोत्र है, हर एक उनके संतान है। और कब किसके ऊपर वो कृपा कटाक्ष प्रदान कर दे इसका भी कोई अनुमान नहीं। इसलिए भक्तों को भक्त अपराध से बचना चाहिए। हम सोचते हैं कभी कभार, श्रील प्रभुपाद प्रथम स्कंद के एक परपोर्ट में बताते हैं कि एक नवीनतम भक्त भी कोई संत साधु की कृपा से भक्ति के उच्चतम स्थिति को भी स्पर्श कर सकता है। होता है ना, मैं जब नया नया ज्वाइन किया था, अभी जो आत्माराम प्रभु आए थे ना, याद होगा भुवनेश्वर से, तो मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। तो मैंने हमारे उड़िया में अगर किसी को गाली करना है तो ए पिला ऐसे बोलते हैं, ए पिला। तो मुझे याद है मैं सब्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, थोड़ा कम दे दिया तो मुझे डांटने लगे सबके सामने। तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है, ए पिला कहाँ से क्या है? तो मैं यद्यपि मैं 94 से जुड़ा था, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी आश्रम में रहने की एक माने नियंत्रण कितना होता है वो तो बड़ी कठिन होता है। तो मैं गुस्सा होकर के बोल दिया कि मैं क्या बाउली घर का पिला हूँ? मैं क्या शूद्र का बच्चा हूँ? मैं भी ब्राह्मण हूँ, क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हो? मैं ऐसे उनको बोल दिया। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, इतना नवीन भक्त हुआ, आने का 2 महीना ही हुआ है, इतना ऊंची आवाज में बोल रहा है। तो तब उनको इतना दुख लगा, उसके बाद वो प्रसाद हल में प्रसाद पाने के लिए भी आए नहीं। उसके बाद वो आत्माराम प्रभु अभी संन्यासी कैंडिडेट है। तो उसके बाद 5-6 महीना तक वो अहंकार रहा, तो क्यों मुझे ऐसा बोल दिए। तो हमारे जो शिक्षा गुरु थे आदि पुरुष प्रभु, उनका संन्यास होने वाले, वो भी अभी भक्तिचरण हमारे से संन्यास होने वाला है। तो उन्होंने मुझे एक दिन आकर के बोले, पता है भक्ति जीवन में भक्त अपराध सबसे महत्वपूर्ण है। तुम कितना भी सिद्ध हो जाओ, कितना भी शास्त्र के ज्ञाता हो जाओ, क्योंकि नया नया आया था, क्योंकि मुझे आने के तुरंत बाद वो क्लास देने के लिए बोले, तो अहंकार आ गया था। आईओ में क्लास देता था 2 महीना में, क्योंकि पहले से जुड़ा हुआ था 94 से, तो सभी जानते थे। तो मैं सोचता था अरे मैं तो क्लास दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इतना अहंकार है। तो बोले कि कितना भी ज्ञान आ जाए, लेकिन किसी भी एक भक्त के चरणों में अगर अपराध हो जाए तो तुम श्रीमती राधा रानी की कृपा तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जाकर के क्षमा मांगो, और एकांत में नहीं, सबके सामने क्षमा मांगना। वो मुझे बोले, लेकिन बड़ी हिचक हो रही थी, बड़ी कठिनाई हो रही थी, कैसे क्षमा मांगो? सबके सामने बोल रहे, बोले कि प्रभुपाद का गुरु पूजा होगा, उसके बाद प्रणाम करेंगे, तो सभी भक्त उस समय प्रणाम करने के बाद खड़े होते हैं ना, जय ध्वनि होने का, तो वहां पे सबके सामने प्रणाम करना और क्षमा प्रार्थना करना। यद्यपि बड़ी द्विधा उत्पन्न हो रहा था, लेकिन हमारे जो शिक्षा गुरु थे आदि पुरुष, उनके कहने के अनुसार तो बाद में उसको अंगीकार भी किया और सबके सामने आत्माराम प्रभु को प्रणाम किया। बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, अहंकारी जीव हूँ, तो अपना कुछ बोल दिया तो आप कृपा करेंगे। अगर दुख करेंगे, आप कम से कम प्रसाद में प्रसाद पाने के लिए आएंगे, तो मेरे लिए नहीं शायद आ रहे। तो बोले नहीं ठीक बात है, तो नया भक्त है, तुम भी तो 94 से महाराज जी का संग किए हो, तो ऐसे बोले। उसके बाद प्रेम से बात करने लगे और हर एक समय में अच्छा शास्त्र डिस्कशन करते थे। तो कहने का उद्देश्य यह है, भक्त अपराध अगर हो जाए तो कभी भी श्रीमती राधा रानी जो आज उनका प्राकट्य है, उनका हम कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। और हम सोचिए मानसिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति में कितना भक्तों की निंदा करते हैं। शायद इस भागवतम का श्लोक 18,000 तक ही सीमित है, लेकिन हमारी अपराध की गिनती 18 करोड़ों में भी सीमित नहीं हो सकती। मानसिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति में हम कितने भक्तों के चरण में अपराध करते हैं, इसका कोई सीमा ही नहीं है। और ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति कभी भी श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। श्रील रूप गोस्वामी अपने चरित्र में उदाहरण प्रस्तुत किए, जो वो लंगड़ा भक्त को
वो उसको देख करके हंसे नहीं, राधा कृष्ण की लीला को देख करके हंस पड़े, लेकिन उतने में ही उनका लीला दर्शन करना बंद हो गया। तो श्रीमती राधा रानी ऐसी प्रेम स्वरूपा है, वो कृष्ण की सेवा में पूर्णतः तत्पर रहती है और भगवान कृष्ण की किसी भी भक्त के द्वारा या किसी भी गोपियों के द्वारा सेवा को वो पूर्णतः अग्र अधिकार देती है। राधा रानी कहती है, अगर हे कृष्ण आप उस गोपी के प्रेम को प्राप्त करके प्रसन्न होती है तो मैं उस गोपी की सेवा करूंगी जिसके द्वारा आपकी प्रेम में वर्धमान होने लगेगा। तो श्रीमती राधा रानी ऐसी भक्त अपराध ना करने की भी एक दिव्य शिक्षा हम सबको प्रदान करते हैं। तो यह भी एक शिक्षणीय है। तो आज उनका प्राकट्य में यह ही हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। ऐसे कम से कम यह प्रतिश्रुति लेंगे कि आज से हम कभी भी किसी भक्त की निंदा ना शारीरिक में या वचन में या मानसिक स्थिति में ना करेंगे, तभी श्रीमती राधा रानी का वास्तविक कृपा कटाक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विविध पुराणों में 10 मिनट और थोड़ा बस प्राकट्य के बारे में हल्का चर्चा करके विराम देंगे। तो विविध पुराणों में राधा रानी की अवतार की विविध कथाएं हैं। ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, पद्म पुराण में राधा रानी की प्राकट्य का वर्णना किया गया है। तो जैसे कि ब्रह्मांड पुराण में ऐसा वर्णना मिलता है कि श्रीमती राधा रानी के जो पिता है वृषभानु तथा माता उनकी कीर्तिदा, तो उनके कोई संतान नहीं थे अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी। तो बड़े चिंतित थे। अनेक उत्कृष्ट यज्ञ का पालन उन्होंने किया वृषभानु राजा ने, लेकिन फिर भी उसमें कोई सफल नहीं हुए। तो कीर्तिदा के कहने के अनुसार यमुना कुलीन के निकट जो कात्यायनी देवी है उनकी आराधना करने के लिए कीर्तिदा ने सुझाव दिया, कीर्तिदा माता ने। तो वृषभानु जी ने कात्यायनी देवी का पूजा करने लगे। 1 साल तक वो जल में ही तपस्या करने लगे। उसके बाद 2 महीना फलाहार किए और 2 महीना पत्ता आहार किए और 2 महीना जला आहार किए। उसके बाद 2 महीना वायु आहार किए और पुनः 1 साल निराहार रहे, पूर्णतः अन्न जल का त्याग कर दी। उसके उपरांत एक आकाशवाणी हुआ। तो कात्यायनी देवी ने आकाशवाणी किया, हे वृषभानु, यद्यपि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, लेकिन हरिनाम के बिना तुम कोई भी सिद्धि या कोई भी तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए हरिनाम के बिना तुम्हारा तपस्या अधूरा है। यद्यपि तुम इतना साल तपस्या किए। तो वृषभानु जी ने प्रश्न किया, तो मैं किसके पास जाऊं, ये हरिनाम मुझे कौन देगा? तो बोले, बिरजा नदी के निकट कर्तु नामक एक संत है, उनके निकट जाकर के तुम यह हरिनाम प्राप्त करो। तो वृषभानु कात्यायनी माता के आज्ञा अनुसार कर्तु के पास आए और उनसे समस्त कथा कहा जो कात्यायनी जी का आज्ञा था। तो उनसे हरिनाम की भिक्षा किया। उसके बाद कर्तु जी ने उनको, जैसे कि ब्रह्मांड पुराण के वर्णना के अनुसार, उनको महामंत्र प्रदान किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कर्तु जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ हरिनाम को ग्रहण करके पुनः जमुना कुलीन में वृषभानु जी ने कई वर्षों तक यह हरिनाम का जप किया और ध्यान किया। तो उसके उपरांत पुनः कात्यायनी जी ने साक्षात स्वरूप में प्रकट हुए और उनको वरदान दिया कि यह हरिनाम के कारण तुम्हारा मन चित्त वाणी इतना पवित्र हो गया है, तुम श्रीमती राधा रानी को, जो गोलक वृंदावन के अधीश्वरी हैं, उनको पुत्री के रूप में प्राप्त करोगे। तो वृषभानु राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए और
हरिनाम का प्रभाव हम देख सकते हैं ब्रह्मांड पुराण के अनुसार। श्रीमती राधा रानी का भी प्राकट्य ये हरिनाम के कारण ही हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे अगर ऐसे बारंबार भक्त लोग हरिनाम लेंगे क्यों ना राधा रानी प्रकट हो। निष्ठा से, प्रेम से, निरपराध से अगर हम हरिनाम करेंगे तो निश्चित रूप से यह राधा रानी को प्राकट्य कराने में पूर्ण समर्थ है। तो उसके बाद यमुना के एक कमल पुष्प पर एक दिन देखा गया दिव्य कन्या श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। और जो बरसाने के ये रावेल में हुआ था। रावेल के पास जो है यमुना कुलीन में, यमुना में वो एक कमल पुष्प पर राधा रानी का प्राकट्य हुआ और वहां से वृषभानु राजा उनको लेकर के कीर्तिदास जी को दिए और उनका लालन पालन करने के लिए। ऐसे ब्रह्मांड पुराण के अनुसार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक अलग वर्णना है कि तपस्या के कारण कीर्तिदा के गर्भ में राधा रानी वायु के स्वरूप में प्रकट हुई। ब्रह्म पुराण में वर्णना अलग है। ब्रह्म पुराण के वर्णना के अनुसार वहां पे सुदामा, वो तो विस्तृत कथाएं, उसको चर्चा करने का समय नहीं। तो सुदामा गोप है, बाद में राधा रानी के बड़े भ्राता के स्वरूप में जन्म लिए। तो उन्होंने राधा रानी को श्राप दिया था गोलोक वृंदावन। एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ लीला विलास करके जब लीला में उन्मत्त होकर के राधा रानी मूर्छित हो गई, इसी अवस्था में भगवान कृष्ण विनोद करने के लिए विरजा नामक एक सखी के पास उसके कुंज में प्रवेश कर गए। तो उसके बाद जब और उस निवृत्त निकुंज के द्वार पर सुदामा जी को रक्षी के रूप में खड़ा कर दिए। तो कुछ समय के उपरांत जब श्रीमती राधा रानी का बाह्य स्थिति प्रकट हुआ, वो देखी कृष्ण नहीं, तो तुरंत व्याकुल होकर के अपने 1 करोड़ सखियों के सहित रथ में आरूढ़ होकर के वो भगवान कृष्ण को, गोलोक वृंदावन की बात है, वहां पे ढूंढने लगी। तो उसके उपरांत कहां भी जब प्राप्त नहीं किए तो वहां पे जब देखा कि विरजा का कुंज, निवृत्त कुंज जो है वो बंद पड़ा है और उस पर 1 लाख सखाओं के सहित सुदामा गोप उसकी रक्षा कर रहे। तो राधा रानी बोले कि मुझे अंदर जाना है, हटो सामने से। तो सुदामा गोप ने उनको छोड़ा नहीं। तो राधा रानी क्रोधित होकर के चली आई और अपने मान करके बैठ गई। उसके उपरांत कृष्ण पुनः राधा रानी को मनाने के लिए जब आए, उस समय भी सुदामा उपस्थित था। सुदामा ने श्रीदाम को, तो श्रीदाम को जब आया तो राधा रानी उसको देख करके बहुत ही क्रोधित हो गई। बोले तुम्हारे कारण हमारी लीला में प्रतिबंधक हुआ। तुम अपने जगत पिता को तो मानते हो लेकिन जगन माता श्रीमती राधा रानी को नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम असुर कुल में जन्म हो। बाद में शंखचूड़ असुर होकर वो जन्म हुआ एक लीला के क्रम में। और बाद में श्रीरामा गोप भी क्रोधित होकर के राधा रानी को श्राप देते कि तुमको भी मर्त्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा। और बाद में भगवान कृष्ण मध्य जैसे कि लीला के क्रम में अवतरित हुए। लेकिन इसका प्रश्न यह नहीं, कभी कभार भक्तों को प्रश्न होता है कि गोलोक वृंदावन में कि ऐसा अभिमान, मान और श्राप होता है क्या? लेकिन यह भगवान कृष्ण की परम इच्छा से यह हो रहा है। ऐसा कोई कारण हो जिसके कारण श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य इस जड़ जगत में हो। भक्ति की जो उन्नत जो स्थिति है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत हो इस जड़ जगत में। इसके कारण यह सब लीला विलास हुआ है। इसमें कोई अपराध सूचक नहीं है, वहां पे क्रोध का कोई गंध भी नहीं है। वहां पे क्रोध भी कृष्ण प्रेम ही है। गोलोक वृंदावन सब चिन्मय, कथा गान नाट्यम गगनमपि वंश प्रिय सखी। जहां पे कथा ही गान है, चलना ही नृत्य है, ऐसे आनंदमय सचित आनंदमय धाम में क्रोध का कोई गंध भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी के परम इच्छा से ही यह हुआ है। और भी पद्म पुराण में उनकी लीलाओं के बाद में अलग एक लीला है, जैसे कि 4 कुमार जैसे जय विजय को श्राप दिए। पद्म पुराण के अनुसार गो सखाओं को एक बार
4 कुमार अपने 1000 शिष्यों के सहित गोलोक वृंदावन की यात्रा की। तो वहां पे भगवान राधा कृष्ण का दर्शन करने के लिए जो इच्छुक हुए तो गोप सखाएं उनको छोड़े नहीं, तो वहां पे उनको श्राप दे दिए कि तुमको मर्त्य लोक में पतित होना पड़ेगा। उसके उपरांत भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी बोले जहां पे हमारे भक्त हैं वहां पे हम भी चलेंगे। और गोपों को जब गोप सखाओं को जब श्राप दिया गया मर्त्य लोक में जन्म होने के लिए, तब उसके कारण भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी का भी प्राकट्य हुआ है। ऐसे अलग अलग ये कल्प वेद में ऐसे लीलाओं को ग्रहण करना चाहिए। कल्प वेद में राधा रानी की प्राकट्य का अलग अलग कारण हुआ है। श्रीमती राधा रानी की लीला इस तरह नित्य ही चिन्मय है, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार या ब्रह्मांड पुराण के अनुसार या ब्रह्म पुराण के अनुसार या पद्म पुराण के अनुसार, जो भी कथाएं की भिन्नता परिदर्शन होती है वो लीला के क्रम में कल्प वेद में यह उसको मानना चाहिए। तो आज के इस प्राकट्य तिथि के महामहोत्सव पर हम सभी भक्त श्रीमती राधा रानी के चरणों में यह ही प्रार्थना करते हैं कि उनकी तो प्रेमा भक्ति जो है कृष्ण के चरणों के प्रति, उनका एक लेस मात्र भी, एक कण मात्र भी हम सबको प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन का नैया पार हो जाएगा। निश्चित रूप से उन भगवान कृष्ण की चरणों के हम नित्य दास बन जाएंगे। सेवा अभिलाषा करे करो निज दासी, ये जो अभिलाषा हम जो बार बार गाते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिकल कितना हो पा रहा है यह प्रश्नवाची है कि वास्तविक हम सेवा का अभिलाषा को प्राप्त करने का इच्छुक हैं या पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान या अन्य इच्छाओं में हमारी मन मस्तिष्क जुड़ा हुआ है। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा कटाक्ष के कारण ही हम हमारे अंदर ये अवगुण जाएंगे और श्रीमती राधा रानी का ही नाम तथा भगवान कृष्ण का नाम जिस महामंत्र में उपस्थित है, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जिस महामंत्र के कारण ही उन राधा रानी का प्राकट्य हुआ है, ऐसे महामंत्र को आचार्य के मत के अनुसार, उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार, श्रील प्रभुपाद जी तथा उनके अनुगत शिष्यों के अनुसार अगर हम उसी मार्ग में हम चलेंगे, निश्चित रूप से कभी ना कभी एक अवसर आएगा हम भी श्रीमती राधा रानी की तथा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को कृपा प्राप्त करेंगे और उनकी नित्य चरण कमल तथा उनके नित्य धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम कृपा के अवतार श्रीमती राधा रानी की, राधाष्टमी महामहोत्सव की, राधा रानी के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, दर्शना धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन शील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। सारे विषयों को